गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज बीएससी सेकेंड ईयर में मैं आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसका बताऊंगी। समान जो परीक्षण जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का वो बताने जा रही हूँ। देखो इसमें क्या होता है कि ये पदार्थ जो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन में पदार्थ की थोड़ी सी अगर मात्रा लेते हैं अपन तो एक CO2 गैस निकलती है। ठीक है, तो CO2 गैस निकलती है तो क्या बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ओके, ठीक है। ये फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल एंड टार्टरिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल, सल्फरिक अम्ल और थैलिक अम्ल जैसे परीक्षण ये देता है। ठीक है, देखिए द्रव में और ठोस में, देखिए द्रव अवस्था में फार्मिक अम्ल और एस्टिक अम्ल की थोड़ी सी मात्रा में सोडियम बाईसल्फेट की डालते हैं और गर्म करते हैं तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालो, हरा नीला रंग आता है तो फार्मिक अम्ल, और कोई रंग नहीं आता तो एस्टिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक, सक्सिनिक अम्ल और बेंजोइक, सैलसेनिक और थैलिक अम्ल जो होते हैं ये 2 टाइप में एलोफेटिक और एरोमेटिक होते हैं। एलोफेटिक मीन्स खुली श्रृंखला वाले, जैसा कि सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और सक्सिनिक अम्ल। एरोमेटिक में बेंजोइक होता है, थैलिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ कि क्या कहलाता है अगर आपको पेपर में आता है। देखिए आप सिट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल, सक्सिनिक अम्लों में आप देखेंगे कि यदि एक परख नली में सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा ले लेते हैं और उसमें 2 ml सांद्र H2SO4 डालते हैं और गर्म करके ठंडा करने के बाद 150 ml इसमें क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का और जल डालते हैं तो हम देखेंगे कि नारंगी हरे रंग का यदि प्रदीप्त आती है तो क्या हो, सक्सिनिक अम्ल हो सकता है। यदि कोई भी प्रदीप्ति नहीं आती, फ्लोरेसेंस कोई भी नहीं आता है तो सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल हो सकता है। ओके, बेंजोइक अम्ल और थैलिक अम्ल करने के लिए एक पदार्थ की 2 ml मात्रा लेते हैं, उसमें उदासीन फेरिक टेट्राक्लोराइड डालेंगे और 2-3 बूंदें डालते हैं तो अपन को बैगनी रंग आता है तो सैलसिनिक एसिड है। यदि कोई रंग नहीं आता बेंजोइक और थैलिक अम्ल है। अम्ल का उदासीन विलयन कैसे बनाया जाता है? देखिए उदासीन बनाने के लिए 0.1 ग्राम पदार्थ लेते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे करके डालते हैं, अमोनिया की गंध आएगी। इसके बाद कुछ जल डालते हैं और उबालते हैं तो अमोनिया अधिकता से दूर हो जाएगा और जो प्राप्त विलयन होता है वो अमोनिया लवण है, वो उदासीन होता है। ठीक है, फिर है फार्मिक अम्ल का टेस्ट। फार्मिक अम्ल जो होता है ये एलोफेटिक होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 सेल्सियस होता है। फार्मिक अम्ल का सूत्र SCOOH होता है। रंगहीन तीखी गंध वाला फार्मिक अम्ल होता है। साथ ही जल और अल्कोहल और ईथर में क्या होता है, ये विलय होता है। अम्ल में सोडियम NaHCO3 की मात्रा डालेंगे और तो CO2 गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ। 1 ml उदासीन विलयन, कुछ बूंदें AgNO3 की विलयन की डालो और गर्म करो। श्वेत अवक्षेप आता है जो धूसर हो जाता है, मीन्स क्या है इसमें फार्मिक अम्ल प्रेजेंट है। ओके, 1 ml फेलिंग विलयन के साथ गर्म करो, लाल भूरा अवक्षेप आता है तो एस्टिक अम्ल है। ठीक है, एस्टिक अम्ल यानी 118 सेल्सियस पर बॉइलिंग होता है। CH3COOH इसका फार्मूला है। 1 ml अल्कोहल तथा कुछ बूंदें सांद्र H2SO4 की डाल के गर्म करेंगे तो एथिल एसीटेट में फलों जैसी गंध आती है। ठीक है, यह फेलिंग विलयन और मर्क्यूरी क्लोराइड विलयन जो होता है उसको अपचयन नहीं करता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल क्या COOH प्लस 2H2O होता है। इसमें भी कैल्शियम क्लोराइड की हम कुछ मात्रा डालेंगे विलयन को उदासीन करने के बाद। अवक्षेप एस्टिक अम्ल में अविलय रहता है, अवक्षेप तनु H2SO4 में विलय हो जाता है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपको हैलोजेंस टेस्ट में मैंने आपको बताया था कल कि हैलोजन जो टेस्ट होता है उसमें मैंने अलग अलग टेस्ट बताए थे आपको। फिर उसके बाद सल्फर युक्त जो होते हैं इसमें थायो सल्फर का बताया था कि थायो सल्फ या थायो यूरिया क्या होता है। देखो फिजिकल में भी कुछ होते हैं आपको, जैसे ओस्टवाल विस्कोमीटर वाला प्रैक्टिकल मोस्टली आपको रहेगा। ये क्या सांद्रता ज्ञात करने की, जो सांद्रता जो होती है विस्कोसिटी ज्ञात करने के लिए इसको यूज किया है। विस्कासिता जो होती है उसके लिए ओस्टवाल विस्कोमीटर जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। इसमें यू आकार का एक ओस्टवाल विस्कोमीटर होता है। इस मीटर में क्या एक निशान बने हुआ होता है, वहाँ तक पानी को सक करना होता है। सांद्रता का मतलब क्या होता है, बहाव।
जो पानी जिस फ्लो से बहता है और बहने में जो वो होता है, क्या होता है उसमें एक घर्षण बल का काम करता है, यानी पानी को जो रुकता है, पानी जैसे आप गोंद ले लेते हैं और पानी ले लेते हैं, या सपोज दैट ग्रीस ले लेते, ग्रीस वो मोबिल ऑयल लेते हैं पानी, तो आप बहाएंगे तो मोबिल ऑयल धीरे धीरे फ्लो करेगा, क्योंकि उसके बहाव में क्या रुकावट आएगी। बट पानी जो होता है तुरंत बह जाता है। तो विस्कोसिटी का मतलब वही होता है, उसके बहाव की जो दिशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, उसमें विपरीत बल काम करता है, वो श्यानता के अकॉर्डिंग आता है। तो ये वाला प्रैक्टिकल है आप लोगों को, तो ये आपको करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको है एक स्टेगोमीटर यानी पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का प्रैक्टिकल है, जो भी आपको केमिस्ट्री में करना होगा। ये दोनों फिजिकल के प्रैक्टिकल हैं। सरफेस टेंशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि पानी के जो नीचे की तरफ जो गिरता है, गिरते समय पानी की बूंद में जो खिंचाव या दबाव उत्पन्न होता है, वो किसके अकॉर्डिंग है, पृष्ठ तनाव के कारण। उसमें एडसिव व कोहेसिव प्रकार के दो बल काम करते हैं। ठीक है, जो पानी की ड्रॉप जब नीचे गिरती है तो वो चौड़ी हो जाती है और उसमें एक प्रकार का बल का, क्योंकि पानी में कोई भी ड्रॉप है तो उसको चारों तरफ से वो अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, वही बल होता है सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग। तो ये आपका मैंने प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको बताया है। ओके, थैंक यू।